सो इंट्रोडक्शन आप लोगों का हो चुका हुआ है, हम कंटेंट की तरफ जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। द फर्स्ट थिंग हमने पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन क्या है। द लिटिल कंटेंट में आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमें किन चीज़ों को कवर अप करना है। पहली चीज़ आ जाती है इंट्रोडक्शन, देन एग्जाम्पल। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे पार्टिसिपेशन बहुत पसंद है। आप सब लोग यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी एजुकेटेड और वेल नॉलेज बैकग्राउंड के साथ हैं, तो अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और कैसे आप सब क्वेश्चन ठीक हैं या हैं? तो वो मैसेज करते रहें साथ साथ, या फिर एंड पे हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का रखेंगे सेशन, और उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ पर जिसको जो भी चीज़ समझना है वो इंटरप्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आप कंटेंट की तरफ जाते हैं, हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है, देन हम एक एग्जांपल्स को देखेंगे कि बेसिकली हम लोग करते कैसे हैं, और एवरी 4 ऑफ 10 ज़रूर ये करते हैं, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स, कॉजेज, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, मेंटल मास्टरबेशन वर्सेस प्रोडक्टिव थिंकिंग क्या होती है, हाउ टू ब्रेक द साइकिल, देन फाइनल थॉट्स ऑन इट, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंटल मास्टरबेशन होती क्या है। बेसिकली बैठे बैठे या कोई भी एक्टिविटी आप प्लान कर रहे हैं, वो जस्ट आप प्लान कर रहे हैं, जस्ट आप उसके ऊपर थॉट्स दे रहे हैं, जस्ट आप थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। आप उसको परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ की तरफ स्टेप अवे नहीं कर रहे हैं, कोई फर्स्ट स्टेप आपने नहीं लिया। बेसिकली ये हमारा मेंटल मास्टरबेशन होता है, जो हमें एक स्ट्रेसफुल कंडीशन की तरफ लेके जाता है, ठीक है। ये हमारी एक्सेसिव थिंकिंग होती है जिसका कोई आउटपुट नहीं। और मैंने पहले भी बताया कि 4 ऑफ 10 ज़रूर ये करते हैं। मोस्टली पीपल के लोग करते हैं कि हम लोग सोचते तो हैं एक चीज़ के बारे में, लेकिन हम लोग उसके ऊपर स्टेप अवे नहीं करते हैं, उसको परफॉर्म नहीं करते हैं, उस चीज़ के ऊपर जो है वो स्टैंड नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए एक हमारे जैसे बॉडी मास्टरबेशन की कंडीशन सेम, ऐसे हमारा मेंटल मास्टरबेशन की कंडीशन होती है जो डिस्टर्ब फील होती है, ठीक है। अब बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ये हमारा साइकिल ऑफ थॉट्स होता है, जिसमें हम डिसीजन तो ले रहे हैं, लेकिन इतने रफ डिसीजन ले रहे हैं कि उनका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। हम जस्ट थिंकिंग करी जा रहे हैं, एक दफ़ा सोचा, 2 दफ़ा सोचा, उसके ऊपर और सोचा, उसी सोच को लेके उसी थिंकिंग के ऊपर मज़ीद थिंकिंग कर ली, ओवर एनालाइजिंग कर लिया, डे ड्रीमिंग कर ली कि यूँ कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, यूँ हो जाएगा, बट करेगा कौन? कोई भी नहीं करता, ठीक है। या तो वो बीच में स्किप हो जाती है चीज़, या हम वहीं पर छोड़ के किसी और चीज़ की तरफ इसी तरीके से सेम स्टैंड की थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब आसान लफ्ज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लेना एक चीज़ के ऊपर। अगर आपने डिसीजन लिया कि मैंने ये करना है, तो आप उसके ऊपर इतना एक्सट्रीम थिंकिंग कर रहे हैं कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन आपने उसके लिए कोई रिजल्ट जनरेट नहीं किया बेसिकली। अब एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको थोड़ा सा समझेंगे, ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए। फर्स्ट एग्जांपल है कॉन्स्टेंटली प्लानिंग अ बिजनेस आइडिया बट नेवर स्टार्टिंग इट। बहुत लोग ये करते हैं, मुझे बिजनेस करना है, मुझे जॉब नहीं करनी। बिजनेस आइडिया लिया और उसके ऊपर सोचा, उसको बार बार सोचा, बहुत लोगों से मशवरा किया, बहुत सर्च की, आर्टिकल्स पढ़े, स्टडीज़ की, और इवन के प्लानिंग भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसको स्टार्ट नहीं करते, वहीं पर स्किप करके किसी और आइडिया की तरफ जो है ना मूव ऑन हो जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अगर सर्कल में देखा जाए तो फिलोसफिकल आइडियाज़ की डिबेटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। हम किसी ग्रुप सर्कल का हिस्सा हैं, कोई सोशल ग्रुप है, उस पर कोई टॉपिक दे दिया जाता है और उसके ऊपर डिबेट की जाती है। अब वो फिलोसफिकल होती हैं, ज़ाहिर बात है, जनरेटेड आइडियाज़ होते हैं, आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर करते हैं, लेकिन उसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता। आपको नहीं पता चलता कि आपने इसमें से गेन क्या किया, आप गेन क्या करना चाह रहे हैं। आप स्टिल डिबेट करते हैं, लेकिन उसका कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं होता है। हम बहुत तो बहुत कुछ लेते हैं कि यूँ करना चाहिए, यूँ करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन हम लोग खुद अपनी लाइफ में उस चीज़ को एप्लीकेट ही नहीं करते। इसके अलावा ओवर रिसर्चिंग पर्सनल डेवलपमेंट विदाउट मेकिंग चेंजेस। हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे रिसर्च बहुत करते हैं, मुझे अपनी रूटीन चेंज करनी है, मुझे खाना पीना चेंज करना है, मुझे लिविंग स्टैंडर्ड चेंज करना है, मुझे ड्रेसिंग चेंज करनी है, डाइट चेंज करनी है, एक्सरसाइज स्केड्यूल्स बनाने हैं, लेकिन हम लोग चेंजेस नहीं करते। हम सिर्फ वो सोचते हैं और उसके ऊपर मज़ीद सोचते जाते हैं, लेकिन कभी एफर्ट नहीं की। स्टेप 1, ओके। ऑब्सेसिव थिंकिंग, व्हाट इफ्स एंड हाइपोथेटिकल सिनेरियोज। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा,
दिस इज़ द थिंग कि हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा, ये वाली कंडीशंस होती हैं जो हाइपोथेटिकल सिनेरियोज होते हैं, लेकिन उनकी कोई भी जो है ना वो पाथवे हमें नहीं मिलता कि हमने उसको जो है वो किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उन चीज़ों को देखना है, किस चीज़ें के जैसे कुछ प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा करेगा कौन? कोई भी नहीं करता, उसको बस सोचा जाता है लेकिन किया नहीं जाता। बेसिकली हमारी मेंटल मास्टरबेशन की कंडीशन ये होती है, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल सी एक जनरेटेड एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे हम में से लोग होते हैं जो अपना रूम साफ करने या कबर्ड साफ करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा मेसी हुई होती हैं, डिसऑर्गेनाइज हुई हुई होती हैं, ठीक है। मेंटल मास्टरबेशन का बिहेवियर आपका क्या जनरेट, अब ये सिचुएशन है कि हमने रूम को, अपने वर्क प्लेस को और अपने कबर्ड को साफ करना है, ठीक है। मेंटल मास्टरबेशन का बिहेवियर आपका ये है कि आप रोज़ उठते हैं, आप रोज़ चीज़ों को मेसी देखते हैं और आप रोज़ कहते हैं कि आज मैं वापस आके इसको साफ करूँगा, इस कबर्ड को, अपने ड्रेसिंग टेबल को, अपने रूम को सेट करूँगा, अपने जूतों को सेट करूँगा। बट आप रोज़ आते हैं, रोज़ इस चीज़ के बारे में देखते हैं, कुछ क्लीनिंग आइडियाज़ लेते हैं, कुछ वीडियोस भी इवन के बहुत सारे लोगों को बड़ा होता है कि जो शेल्फ कैसे सेट करना चाहिए, कबर्ड्स का आसान तरीका कौन सा है। अगर नहीं भी देखते तो बैठे बैठे बेड पे लेटे लेटे ज़रूर सोचते हैं उसके बारे में। और फिर ये भी कहते हैं कि लाइटिंग अप करना चाहिए, कुछ पुराने कपड़े निकाल के रख देने चाहिए, नए सेट करने चाहिए, जो यूज़ वाले हैं वो रखने चाहिए, जो नहीं यूज़ में है वो नहीं रखने चाहिए। ये जस्ट थिंकिंग चल रही है, लेकिन रिजल्ट एट द एंड क्या होता है कि रूम या आपकी कबर स्टिल मेसी होती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मसरूफ होते हैं उसको साफ करने, कोई चेंजेस नहीं आ रही आपके रूम, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, उसके साथ एक इमेज भी जनरेट की हुई है नीचे। अब ये होता क्यों है बेसिकली हमारी ज़िंदगियों में, हम ऐसा क्यों करते हैं? हमें से हर एक दो बंदे को किसी न किसी सिनेरियो पे, किसी न किसी मोमेंट पे, किसी न किसी कंडीशन में ये वाली ओवर थिंकिंग ज़रूर करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई फॉल कंडीशन होती है जिसको हमें रिसोल्व करने की ज़रूरत होती है। डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए आप में कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। आप सिम्टम्स एंड साइन की तरफ देखेंगे कि ऐसा होता क्यों। एक तो क्रोनिक ओवर थिंकिंग होती है, जिन लोगों को वैसे ही ओवर थिंकिंग करने की आदत होती है उन लोगों के अंदर ये कंडीशन नॉर्मल होती है। या फिर अवॉइडेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है, आपको डिसीजन ही नहीं लेना किसी चीज़ के लिए, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना शुरू। या फिर परफेक्शनिज्म, मोस्टली जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो परफेक्शनिज्म की तरफ जाती हैं, जिसकी वजह से ये वो मेंटल मास्टरबेशन की कंडीशन को अडॉप्ट कर लेती है, क्योंकि उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। और जब तक उनको उस चीज़ की मेंटल एक्सेप्टेंस नहीं होती कि अब ये यूँ होगा तो ये परफेक्ट हो जाएगी चीज़, तब तक वो उस चीज़ के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं देखते। इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार लोग भी मोस्टली मेंटल मास्टरबेशन की कंडीशन में इन्वॉल्व होते हैं। लैक ऑफ टेंजिबल रिजल्ट्स डिस्पाइट हैवी मेंटल एफर्ट, अब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा आपका टेंजिबली, आपकी कंडीशन में, आपकी लिविंग लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन आपने उसके ऊपर मेंटल एफर्ट बहुत ज़्यादा दी हुई है। कुछ लोगों की ये भी हैबिट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एक टर्म लिखी हुई है, थॉट्स, स्ट्रेस, एनालिसिस, मोर थॉट्स, नो एक्शन, फ्रस्ट्रेशन, बैक टू थॉट्स। अब बेसिकली ये हमें समझाया गया है कि हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होते हैं, किसी ने सोचा, उसके बारे में स्ट्रेस लिया तो एनालिसिस किया कि हुआ क्या, ठीक है। अगर हम एफर्ट भी करें, जब एनालिसिस किया तो पता चला है कि अच्छा ये हमारी वो वाली थॉट थी, उसके ऊपर मज़ीद थोड़ा सा और सोच लिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन ना लेने की वजह से क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुई है, फ्रस्ट्रेशन ने फिर हमें दोबारा से उसी थॉट्स के ऊपर वापस भेज दिया जो हमने स्टार्ट की। ये हमारा सर्कल होता है मेंटल मास्टरबेशन का, जो चलता रहता है और उसके बीच में एनालिसिस और मोर थॉट्स और नो एक्शन वाली कंडीशन बार बार आती है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। अब कॉजेज बेसिकली क्या होती हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं इस चीज़ की। फियर ऑफ फेलियर, या तो फेलियर का डर होता है कि आप अगर ये ना कर पाए जो आप सोच रहे हैं तो क्या होगा। नीड ऑफ वैलिडेशन, आपको एक्सेप्टेंस ना मिले तो आप क्या करेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा डिसीजन, मोस्टली बिजनेस का होता है, बिजनेस जब डिसीजंस लिए जाते हैं या एजुकेशन के डिसीजंस लिए जाते हैं, स्टडी के डिसीजंस लिए जाते हैं या लाइफ डिसीजंस लिए जाते हैं, तो उसमें नीड वैलिडेशन बहुत ज़्यादा होती है कि आपको आपकी एक्सेप्टेंस होगी नहीं होगी, आपका फेलियर का कोई कंडीशन आ गई तो आप क्या करोगे। दैन अकेडमी टू कल्चर नॉर्म्स दैट रिवॉर्ड कम्प्लेक्सिटी, जो कम्प्लेक्सिटी की बनाती हैं ऐसी कंडीशंस में कल्चर नॉर्म्स हमारे आ जाते हैं, कुछ लोगों की बातें होती हैं, कुछ हमारा एजुकेशनल प्रेशर होता है जो हम लोग को मिलता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। एंजाइटी एंड लो सेल्फ इस्टीम के लोग भी
मेंटल मास्टरबेशन की कंडीशन में इन्वॉल्व होते हैं। और एंजाइटी ऑफ कोर्स आपको पता है कि फ्यूचर थॉट्स होती हैं, डिस्टर्बिंग थॉट्स होती हैं फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ मेंटल मास्टरबेशन में भी हमारी थॉट्स इन्वॉल्व होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं और एंजाइटी जनरेट करती हैं। हैबिचुअल ओवर एनालिसिस, अब कुछ लोगों को हैबिचुअल कंडीशंस होती हैं कि वो लोग एक चीज़ के बारे में अगर उनको बता दिया जाए तो उसको सर्च करते हैं और इतना ज़्यादा सर्च करते हैं कि असल जो चीज़ सर्च करनी थी उसको छोड़ के मज़ीद वो सारी चीज़ों में जो है वो उन्होंने उसको ओवर एनालाइज किया हुआ होता है कंडीशंस को। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक कॉजेज होती हैं। अब अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, बिकॉज देखिए मेंटल हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन मतलब साइकोलॉजी के अंदर बेसिक हमारी मेंटल कंडीशंस आती हैं। ठीक है, तो मेंटल मास्टरबेशन क्या है, हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब हम अपने खौफ, हमारी चेंज और जो वर्नरेबिलिटी की कंडीशन होती है उसके अगेंस्ट हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमें ना तो डर हो, ना हमें तब्दील होना पड़े, ना ही हमें किसी और कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़े, लेकिन हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, फ्रॉम अ कोग्निटिव बिहेवियर व्यू अगर देखा जाए, हमारे जो कोग्निटिव और बिहेवियरल व्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ये एंजाइटी और परफेक्शनिज्म और प्रोक्रेस्टिनेशंस को अवॉइड करने का एक पैटर्न होता है। ठीक है, मतलब उसको रेनफोर्स करता है। रेनफोर्स का मतलब है इंक्रीज करता है, बढ़ाता है उसको पॉजिटिव देता है कि आपको अगर हो रही है ये पैटर्न्स, अगर ऐसे कर लेंगे तो एंजाइटी नहीं होगी या प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता, ये ज़रूर होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि मेंटल मास्टरबेशन और प्रोडक्टिव थिंकिंग में फ़र्क क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मेंटल मास्टरबेशन बेसिकली हमारे क्या है, लूप्स ऑफ थिंकिंग विद नो क्लियर आउटकम। हमारी सोच के ऐसे लूप्स हैं जिनका कोई क्लियर आउटकम नहीं होता। ओवर इंटेलेक्चुअलाइजिंग कंडीशंस होती हैं जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन प्रोडक्टिव थिंकिंग होती है जिसमें क्लियर गोल्स और प्लान्स बनाए जाते हैं, उनको एप्लीकेट किया जाता है और फिर डिसीजंस लिए जाते हैं और एक्शन भी किया जाता है, और एंड द एंड रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्टिव थिंकिंग और मेंटल मास्टरबेशन दोनों की कंडीशंस बहुत अलग होती हैं और प्रोडक्टिव थिंकिंग करने के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इस साइकिल को ब्रेक कैसे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक इंसान है जिसको ओवर थिंकिंग करने की बीमारी है, लेकिन एक कंडीशन, एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर, तो उसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे उस साइकिल को जो थिंकिंग ऑफ थिंकिंग होती जा रही है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक्शनेबल गोल्स जो होते हैं उनको हम लोगों ने सेट करना होता है कि हम लोग चाह क्या रहे हैं बेसिकली। उसके बाद टाइम्स लिमिट करनी होती है कि हम लोगों ने सर्च थ्योराइजिंग कम करनी है और टाइम उसके ऊपर कम वेस्ट करना है। ठीक है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड ग्राउंडेड टेक्निक्स होती हैं, ये साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जो थेरेप्यूटिक टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी को रिलैक्स और माइंड को रिलैक्स करने के लिए, वो यूज़ की जाती हैं साथ में। देन टेक इन परफेक्ट एक्शन, आप लिटिल एक्शन लें अपनी एक फर्स्ट थॉट के ऊपर, जो भी आपके जहन में जो भी है एक आप चाह रहे हैं डिसीजन लेना, उसके ऊपर एक छोटा सा एक्शन लें। सीक फीडबैक एंड एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव्स, आप फीडबैक्स भी लें और एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव्स को भी देखें कि बाहर से आपको कितनी एक रिवॉर्डिंग मिल रही है उस एक्शन के ऊपर। ठीक है, और ये स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ता है तो हमारा साइकिल ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है। देन फाइनल थॉट्स की तरफ चलेंगे कि हमने देखा है कि मेंटल मास्टरबेशन बेसिकली होती क्या है। अब वो तो हमने देख लिया और हमने प्रोडक्टिव थिंकिंग को भी देखा है, और हमारी ज़िंदगी में ऐसी कोई ना कोई कंडीशन ज़रूर होती है जो हमें इस चीज़ की तरफ लेके जाती है, और ये मोस्टली पीपल्स करते सोया होते हैं, हैं, उठाया मोस्टली जाता लोग है, इस उठाया चीज़ में होता था, इन्वॉल्व नहीं होते होता हैं नहीं क्योंकि उठाया उनको जाता। पता नहीं होता, क्योंकि उनको कभी बताया नहीं क्या। अब वाई डीप थिंकिंग इज वैल्यूएबल, सोचना तो वैल्यूएबल है, डीप थिंकिंग वैल्यूएबल है, इट वाज प्रिपेयर विद एन एक्शन टू क्रिएट इम्पैक्ट। अब उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। बी माइंडफुल, माइंडफुल का मतलब होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए आपको अपनी सोचों के बारे में पता होना चाहिए कि आप उसके ट्रैक में है या नहीं है, और अगर आपने अपनी सोच को चूज कर भी लिया है तो उसके ऊपर प्रोग्रेस दें। ओवर परफेक्शन की निस्बत अपने प्रोग्रेस को देखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा कि आप लोगों ने कभी अपने लाइफ, स्टडीज, एजुकेशन और प्रोफेशनल आपका जो एरिया वर्क एक्सपीरियंस आपका रहा है, या आपका लाइफ पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, आपने वहाँ पर किसी को देखा है ब्रेन मास्टरबेशन की कंडीशन में? मैं चाहूँगी कि सब पार्टिसिपेट करें।
कोई बता सकता है? एनीवन? माइक ओपन करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं पर्सनली खुद इन चीज़ों से बहुत बार गुजरा हूँ और उस एक्सपीरियंस करने के बाद, गलतियाँ करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि एक्शन ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ कि मैं उस पर ओवरथिंक करता रहूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे से स्टार्टिंग में होता था कि ADHD का मुझे थोड़ा सा होता था इशू और मैं चीज़ों को प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने डेली लाइफ पैटर्न्स को कैसे सेट करूं। मैंने सबसे पहले स्टार्ट लिया अपने रूम से। लाइक मेरे रूम की जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर मैंने उसको कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन एंड चेंज। तो वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता गया और बाकी पैटर्न भी उसी के साथ मैंने सेट किए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दैट्स ग्रेट। आपका क्या नाम है? ओह हैदर अली, ठीक है। वेल देन हैदर अली, ऐसे ही होता है ऑफ कोर्स। एक स्टेप लेते हैं उसके बाद आगे चलते हैं तो हम लोगों के बाकी काम भी ऑटोमेटिकली होते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थैंक यू सो मच हैदर अली। ठीक है अदनान सर जी, मेरी भी ऐसी ही कंडीशंस हैं फिलहाल। कैसी कंडीशंस हैं आप बता सकते हैं? एनीवन? कोई और इस पे बात करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप आसिया? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं इकरा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ओके सो आई वांट टू शेयर कि एक मेरी खाला है एंड शी इज़ गोइंग थ्रू दिस ऑल थिंग और ये उनको गैड का भी प्रॉब्लम है। शी इज़ लाइक पेशेंट ऑफ गैड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम और वो चीज़ें उनके साथ चल रही हैं बट यू नो एजुकेटेड नहीं है और एजुकेटेड भी नहीं, आई मस्ट से अवेयरनेस नहीं है उनको इस बारे में। सो शी इज़ इन्वॉल्व इन मेंटल मैस्टरबेशन जहाँ पर शी ओवर थिंक्स लॉट। हो सकता है कि वो इतना ओवर थिंक करें कि वो पूरी रात ना सो पाए, ठीक है। एंड यू नो द सिम्टम्स ऑफ गैड जहाँ पर हमें होता है कि जो लाइक द सफरर जो एज पर उसको फील करता है ऑल ऑफ द टाइम, तो उनकी ऐसी कंडीशन होती है। चलो गैड इज मान लिया एंजाइटी है, एक्सेसिव, ये सब चीज़ें हैं बट स्टिल वो कुछ एक्शन नहीं कर पा रही हैं और ओवर थिंकिंग है। तो मतलब आई कैन टोटली रिलेट दिस केस विद दिस मेंटल मैस्टरबेशन। और मतलब हम लोग उनको बहुत समझाते हैं कि बहुत सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट स्टिल चीज़ें वहीं पर हैं और बस ऐसे ही है। आप देखें एंजाइटी की जो होती है ना, हमारा एंजाइटी का जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जितने भी हमारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं ना, बेसिकली वो रिलेट करते हैं मेंटल मास्टरबेशन के साथ, क्योंकि मेंटल मास्टरबेशन जो है वो हमारे थॉट्स, एग्जेस्टिव थॉट्स के साथ जो है ना वो रिलेट करती है, होती ही एग्जेस्टिव थॉट्स हैं। अच्छा इकरा, जो आपने केस डिस्कस किया, सो रिलाई ऑन दिस, क्योंकि आपको उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एंजाइटी के पेशेंट्स को समझाया नहीं जाता। स्टेप 1 दें उनको। अगर वो कुछ सोच रही हैं आप उनको बोलें कि आप अपनी अभी आपने आज रात को क्या सोचा, सुबह उठें चाह क्या रही हैं, स्टेप 1। कैसे करना है, स्टेप 2। कब करना है, स्टेप 3। ठीक है। और करने के बाद क्या होगा, स्टेप 4, देन फाइनल डिसीजन, स्टेप 5। आप उनको स्टेप जनरेट करके दें, हर उनकी थॉट के स्टेप जनरेट करके दें जितना भी शेयर करते हैं। देखिए बहुत टाइम टेकन एंजाइटी कंडीशंस के साथ जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी बहुत टाइम टेकन थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन चलती हैं और बहुत टाइम लगता है उनको डील आउट करते हैं, क्योंकि वो एक चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं ना। जो कैट के होते हैं पेशेंट्स को बहुत सारी चीज़ों को एट अ टाइम लेके चल रहे होते हैं। तो आपको उनकी हेल्प करनी है तो आप उनको स्टेप्स जनरेट करके दें हर उनकी थॉट के। अगर हर रोज़ वो नई कोई सोच लेके आती है, नई सोच के उनको स्टेप्स हैं, एक ना एक दिन वो खुद इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। थैंक यू सो मच आसिया, इंशाल्लाह आई विल इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच इकरा। एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम आसिया साहबा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो आज का टॉपिक है ना मेंटल मस्टरबेशन, इसके हवाले से मैं कुछ ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा एक अपना जो है ना ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे अपने साथ भी हुआ है और कुछ दोस्तों के साथ भी, कि ये जब मैं ग्रेजुएशन से पहले की बात है, जब मैं एफएससी में था, तो वहाँ जो मुझ में जो बैरियर आता रहा कि ये मैं सोचता होता था कि यार ये जो फलां टास्क है ना 15 तारीख को मेरा पूरा होना है, ये हो जाए तो फिर मैं ये काम शुरू करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं ये समझता था कि यार ये जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स के चैप्टर हैं, ये मैं रहने देता हूँ, जबकि मैं 15 तारीख तक बायो के ये वाले चैप्टर ये वाले जो टास्क है ना पूरे कर लेता हूँ। जबकि मेरे जो पैरेलल दूसरे गर्ल्स बॉयज चल रहे थे, वो तो पैरेलल सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे थे, मतलब कि उन्होंने उन 15 दिन में सब सब्जेक्ट्स को चलाया। मैं जहन में एक टास्क लेके बैठ गया, नहीं ये एक बार ये चीज़ मुकम्मल हो जाए फिर मैं इन दूसरों का पंगा लूँगा। और इसी तरह ही एक सोशल लाइफ में भी ऐसा एक्सपीरियंस था, स्पोर्ट्स में भी दोस्तों के साथ मुलाकात के हवाले से भी ये बैरियर आते रहे, जिसे ये टॉपिक से मुझे याद आया मेंटल मस्टरबेशन से, कि मैं अपने थॉट्स से मतलब डिले ट्रैक होता रहा। ये मेरे साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, इसका मुझे उन उन उस दौर में मुझे लॉस भी हुआ मेरे नंबर्स की सूरत में, या मेरी सोशल लाइफ या घरेलू लाइफ के हवाले से भी। तो फिर वो ऐसा ऐसा जो जो इंसान का शऊर बढ़ा, या मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन में आया तो मैंने इस चीज़ को जो है ना स्टेबल किया। और कुछ इस तरह की जो थॉट्स हैं वो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी और सोशल लाइफ में भी कुछ लोगों में ये चीज़ें देखी हैं। तो मेरे ख्याल में ये टॉपिक अच्छा है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए और इस पे मज़ीद डिस्कशन होनी चाहिए। प्रिवेंशन के बारे में भी इसमें बताया गया। वेल इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है, कॉज द शॉर्टेज ऑफ टाइम अदनान के 30 मिनट के सेशन में मुझे हर चीज़ कवर करनी होती है। देन इसलिए कि मैंने इसको हाउ टू ब्रेक द साइकिल का हिस्सा बीच में डाल दिया है। आपको चंकिंग करनी पड़ती है, एक स्पेशल टेक्निक होती है, आपको स्टेप्स बनाने पड़ते हैं, अपनी थॉट्स को जो है वो ब्रेकआउट करना पड़ता है और उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं सर को जुल्करनैन से बात करूंगी, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा आसिया, इसमें ये चीज़ जो है ना, मेरे ख्याल में ये चीज़ आम नहीं है। ये इस चीज़ को मैं अपने सोशल लाइफ में देखा है ना, ये सेवेरिटी की तरफ भी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के गोल्स और वो टास्क जो है वो सेट नहीं हो पा रहे। ये चीज़ मतलब कि मैं समझता हूँ कि कॉमन है माशरे में। या ऑफ कोर्स, देखिए दिस लीड ओवर थिंकिंग लीड्स टू डिप्रेशन, सीधा सीधा केस बनता है। हम ओवर थिंक कर रहे हैं, हम डिटैच्ड हो रहे हैं, लोनलीनेस की तरफ जा रहे हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, डिप्रेशन के जितने साइंस एंड सिम्टम्स है वो हमारी ओवर थिंकिंग जनरेट करती है, और एंजाइटी तो है ही सारी ओवर थिंकिंग। तो जितनी साइकोलॉजिकली इसको देखा जाए वो इस चीज़ से जनरेटेड एक, इसको हम लोग कह सकते हैं कि फैक्टर हो सकता है मेंटल मास्टरबेशन आपके किसी भी साइकोलॉजिकल इशू का। तो इसीलिए बहुत कम लोग होते हैं। मैंने भी जब ये टॉपिक सेलेक्ट किया, मुझे बहुत लोगों ने बोला ये किस तरीके का टॉपिक है, ये होता क्या है, इवन के खुद मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हम लोग क्यों नहीं बात करते ऐसे नहीं, ये देखिए मैडम, ये इंटरेस्टिंग से हट के ये मैं कहता हूँ 90+% में जितना कहूँ ना कम है। ये चीज़ जो है ना ये माशरे में पाई जाती है। इवन कि एक हाई टैलेंटेड पढ़े लिखे एलीट्स मिडल ये सब में ये चीज़ पाई जाती है, इससे कोई आरी नहीं है ये चीज़। और ये टॉपिक आपने 100% दुरुस्त चूज किया है जी। थैंक यू सो मच अदनान। और मेरे ख्याल में कि मैं शायद ये टॉपिक जो है मैंने कभी इस बारे में इतना नहीं सोचा था, हालांकि ये मेरे ऊपर भी ये चीज़ तारी हुई है कुछ अर्सा पहले एफएससी दौर में। तो ये मुझे एक सरप्राइजन बहुत अच्छा लगा है। मजीद मैं भी इस पे मतलब कि वर्क करूँगा, देखूँगा कि व्हाट इज़ दिस मेंटल मास्टरबेशन और मजीद इसके क्या कॉज इफेक्ट्स या इसकी प्रिवेंशन होती हैं, तो इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू सो मच अदनान। एनीवन एल्स? चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है।
Causations. Okay, Dr. Sirat Qureshi ने मैसेज किया, I have friend, she suffer from mental masturbating by two and she told me I gave her full time to recover from this situation and alhamdulillah she is fine. You are doing very well, Dr. Sirat Qureshi. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस कि अगर आपको आप किसी की हेल्प कर सकती है ऐसी सिचुएशन में तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ माइनर थिंग कि जिसको आप बिल्कुल छोड़ दें या स्किप कर दें, क्योंकि एक दिन की मेंटल मास्टरबेशन जो होती है वो आपका 21 डेज जो है ना उसको आपकी लाइफ में से स्किप करने की ताकत रखती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आप सबकी पार्टिसिपेशन के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और होपफुली आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने ज्वाइन किया और स्पेशली आसिया आपका कि आपने इतने अच्छे से सारी चीज़ें कवर की हैं और लोगों के जो क्वेश्चन थे उनका आंसर किया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोगों ने जो कुछ सीखा है वो आगे भी शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग अपने टाइम की वजह से या मसरूफियात की वजह से अवेलेबल नहीं होंगे। सर एक छोटी सी बात करनी थी। जी जी अदनान बोलें। जी सर, इसमें ये था कि जैसे आसिया ने ये टॉपिक चूज किया है, माशाल्लाह यहाँ सारे साहिबे इल्म लोग बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें ना एंड पे थोड़ा सा जिसका जो आइडिया हो, कोई एक बंदा, दो या आसिया खुद या आप, तो इसमें थोड़ा सा ये प्रिवेंशन के हवाले से भी बताया जाए कि इस पे हम काम कैसे कर सकते हैं अदनान सही पॉजिटिव तरीके से। आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया है या क्या मामलात हैं। देखिए हमारा कोई भी टॉपिक होता है, हम उसके 3 स्टेप्स होते हैं कि उसके काजेज़ क्या होते हैं, वो सारे मामलात किस तरह से वो चीज़ें हुई हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और हमने उसको ठीक कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम लेके चलते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, हम सिर्फ मसला बता दें, उसका हल नहीं बताएं। ठीक है, तो हम ये वीडियो जो है आपने यूट्यूब के चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप उसको काइंडली फिर से देख लीजिएगा। आपके जो हैं आपके सवालों के जो जवाब हैं वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी जी जी, ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम सिर्फ मसला बता दें और उसका हल ना बताएं, फिर तो मसला हो गया ना कि आपने उंगली पकड़ा दी है लेकिन रास्ता नहीं बताया। ठीक है जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सब लोगों का। इंशाल्लाह आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक सेलेक्ट करें जिससे पहले हमारी इस्लाह हो सके और फिर जो हमसे वाबस्ता लोग हैं उनकी इस्लाह हो सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।